प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 में वर्णन है और अनुच्छेद 352 से 360 तक इन आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है, जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। पहली शक्ति है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। इस शक्ति में राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यहाँ पर आंतरिक अशांति लिखा हुआ है। 44वें संविधान संशोधन से इस आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा है। वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह है। युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके कार्य क्षेत्र किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो ये राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 उस क्षेत्र में, उस संपूर्ण भारत में लगा सकता है। आज तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1962 भारत और चीन के आक्रमण के समय और 1971 भारत पाकिस्तान के समय और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर यह आपातकाल लगा है। जब देश के ऊपर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो तो संपूर्ण मूल अधिकार, भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर। और ये राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 1 माह के अंदर अंदर संसद का भी समर्थन लेना आवश्यक है, अनुमोदन लेना आवश्यक है। दूसरी शक्ति है आपातकाल में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता कह सकते हैं। अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। इस शक्ति में जब ये राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि किसी राज्य क्षेत्र में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता, राज्यपाल के माध्यम से या अन्य किसी भी व्यक्ति, मीडिया के माध्यम से ये ज्ञात हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। राष्ट्रपति की ऐसी घोषणाओं के बाद 2 माह के अंदर संसद से स्वीकृति, अनुमोदन लेना आवश्यक है और 1 वर्ष तक इसे आगे बढ़ाया जा सकता है अनुमोदन लेने के बाद। इस प्रकार अधिकतम राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 3 वर्ष तक हो सकता है। 1 वर्ष बाद संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन में उसका शासन या मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है और उसका शासन राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार करती है। तीसरी शक्ति वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये राष्ट्रपति को जब विश्वास हो जाए कि देश की आर्थिक स्थिति संकट में है तो ऐसी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है और ऐसी घोषणाओं के 2 माह के अंदर अंदर संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक है। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा हो। ऐसी स्थिति में लगने पर देश के जितने भी समस्त कर्मचारी है, अधिकारी है, यहाँ तक कि न्यायाधीशों का भी वेतन की कटौती की जा सकती है वित्तीय आपातकाल में। धन्यवाद। आज सेंस